एक विजेता की कहानी सुनने के बाद या एक प्रेरक भाषण सुनने के बाद कुछ लोगों को तुरंत अनुभव में आते हैं और कोई लाभ नहीं है। मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में वे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। उनका जोश पूरी तरह फूल जाता है और फिर ठंडा हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी नहीं, एक अच्छा पल ढूंढते हैं और मैदान में उतरते हैं, लेकिन वह पल नहीं आएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कोई आइडिया आता है तो वह बिना समय बर्बाद किए काम शुरू करें। असल में मुहूर्त नहीं देखना है। इसके बारे में चाणक्य ने विस्तार से और क्या कहा, अभी देखते हैं। एक सीनी कवि ने लिखा है, कोई न कोई कभी न कभी कहीं न कहीं पहले चलना है। ऐसा ही चाणक्य भी कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मुहूर्तों की चिंता न करें, खुद पर भरोसा रखें, यहीं से शुरुआत करें। चाणक्य ने 5 नियमों का भी उल्लेख किया है जिनका आपको काम शुरू करने से पहले पालन करना चाहिए। पहला नियम, आलस्य से छुटकारा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले आलस्य को दूर करना होगा। आपका विचार बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चलो करते हैं तो देखते हैं, तुम्हारा महान विचार बेकार हो जाएगा। इसलिए जो लोग लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले आलस्य को छोड़ना चाहिए। ऐसा चाणक्य कहते हैं। आपकी सफलता आपकी महत्वाकांक्षा पर निर्भर करती है। आप इसमें जो प्रयास करते हैं, यदि आप बीच बीच में कुछ भी तोड़ देते हैं तो आपका सारा मूल्यवान कार्य और विचार व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा नियम, योजना बनाएं। यह अच्छा है कि मुझे कुछ हासिल करने की इच्छा है, लेकिन अगर ये एक अच्छी योजना के साथ हो तो ही आपकी सफलता रास्ते में होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपकी वास्तविक योजना क्या है, इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। बिना उचित योजना के आप कितनी भी मेहनत कर लें, वह बेकार हो जाती है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसे एक उचित योजना के साथ करें। ऐसा चाणक्य कहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप इसे कैसे करना चाहते हैं, इसे लिख लें। इसमें संभावनाओं का विश्लेषण करें और एक उचित योजना तैयार करें। याद रखें कि यदि आपके पास युद्ध की तैयारी करने से पहले एक उचित योजना नहीं है तो आप निश्चित रूप से उस युद्ध को हार जाएंगे। तीसरा नियम, विशेषज्ञों से सलाह लें। आप जिस भी क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, आपको उस क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करना होगा। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह लेनी होगी, उनके साथ चर्चा करें। आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। आप अपनी सोच के बारे में ज्यादातर सकारात्मक बातें देखते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जब यह विचार व्यवहार में आता है तो इसके कई नुकसान होने की संभावना है। उन्हें जानने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए जिसे उस क्षेत्र का अनुभव हो। उनके सुझाव और सलाह लेनी चाहिए। तब आपको क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। चौथा नियम, योजना को क्रियान्वित करें। चाणक्य कहते हैं कि आपको अपनी नियोजित योजना को योजना के अनुसार लागू करना चाहिए। एक अच्छी योजना बनाएं। यदि आप इसे एक तरफ फेंक देते हैं तो बताएं कि उद्देश्य क्या है। योजना के अनुसार हम नहीं जाएंगे, हम वहां असफल होंगे। आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाइयां आ सकती हैं, नुकसान हो सकती है, लेकिन यदि आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको इसे योजना के अनुसार करना होगा। यदि आवश्यक हो तो परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना में परिवर्तन और परिवर्धन करें। चाणक्य कहते हैं कि अगर योजना के मुताबिक काम न हो तो काम न करें। पांचवा नियम, शुरुआत से अंत तक। बहुत से लोग एक काम शुरू करते हैं और उसे खत्म किए बिना ही दूसरा शुरू कर देते हैं। वह किसी कार्य पर ध्यान नहीं देते।
अंत में कोई भी कार्य अधूरा रहता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो काम आपने शुरू किए हैं उसके पूरा होने के बाद ही कोई नया विचार शुरू करें। उनका कहना है कि कामों को शुरू करने से ज्यादा जरूरी है खत्म करना। तो चाणक्य चेतावनी देते हैं कि यदि आप चीजों को शुरू करके खत्म नहीं करते हैं तो आप एक शुरुआती बने रहेंगे। आइए चाणक्य द्वारा बताई गई प्रमुख बातों पर और एक बार नजर डालते हैं। 1. यदि आप चाहते हैं कि आपका विचार सफल हो तो आपको आलस्य से छुटकारा पाना होगा। 2. योजना बनाना। 3. विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। 4. एक उचित योजना लागू की जानी चाहिए। 5. शुरू किया गया काम ठीक से पूरा होना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप भी विजेता होंगे।